इस जीवन का एकमात्र और अटल सत्य है, वो है मृत्यु। तभी तो कहा जाता है कि जो आता है वो जाता भी है। इसके अलावा चाहे कोई व्यक्ति किसी चीज से कितना ही मोह क्यों ना कर ले, उसे छोड़कर एक दिन जाना होता है। इसमें यह प्रमाणित होता है कि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। ऐसे में हर कोई अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति की ही चाहत रखता है। लेकिन आपको ये बात तो शायद कोई नहीं बता पाएगा कि मौत हो जाने के बाद आपकी आत्मा का क्या होता है, यानी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी या व्यक्ति की आत्माएं ऐसे ही भटकती रहेगी। मगर धार्मिक किताबों में बताया जाता है कि जिस इंसान के कर्म शुरू से अच्छे होंगे उसको जीवन मरण बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। वही माना जाता है कि जिन लोगों के कर्म खराब होते हैं अक्सर उन लोगों की आत्मा भटकती रहती है। इसके अलावा बताया जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि मनुष्य की कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख मालूम किया जा सकता है कि किसको होगी स्वर्ग और किसको नरक की प्राप्ति होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग जाना चाहते हैं तो ये काम जरूर करें। अपने जीवन काल में निरंतर सत्कर्म करते रहें। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले वासना से भरे भावों को अपने मन से हमेशा दूर रखें। योनि पूजन, लिंगार्चन, भैरवी साधना, चक्र पूजा जैसी गुप्त साधनाओं के माध्यम से ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करते रहे। ज्योतिष के अनुसार कई ऐसे ग्रह हैं जिनके प्रभाव में आ जाने के कारण व्यक्ति जीवन में ठीक राह पकड़ लेता है। वैसे सभी ग्रह में गुरु अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव में मनुष्य हमेशा अच्छे काम करने का इच्छुक रहता है। मान्यता ये भी है कि कुंडली में गुरु के शुभ स्थान में होने पर इंसान को जीवन में सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। और ऐसे में गुरु ही वो व्यक्ति है जो सही मार्गदर्शन देकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिला देता है। वही यदि कोई ऐसा इंसान जिसको अच्छे बुरे होने के बारे में पता होने के बावजूद वो कोई गलत कार्य करे तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा मरने के बाद भी भटकती रहती है। अगर कुंडली के 12वें भाग में शुभ ग्रह बैठा है और 12वें भाव का स्वामी अपनी राशि या फिर मित्र राशि में विराजमान है और इन्हें कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में शुभ काम ही करता है और इन लोगों के मरने के बाद भी स्वर्ग मिलता है। कुंडली में केवल गुरु ही कर्क राशि में छठे, 8वें, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में बैठा हो और बाकी सभी ग्रह कमजोर हो तो ऐसे लोगों को मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जब कुंडली में गुरु लगन स्थान में मीन राशि में विराजमान हो या 10वें घर में हो या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी हो तो ऐसी स्थिति में मरने के बाद भी स्वर्ग मिलता है।